वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक्स के बारे में और हिंदी की बुक्स के बारे में कि हिंदी में आप कौन कौन सी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अभी ये जो बुक्स मैं बताने जा रही हूँ, ये एक बुक हॉल होने वाला है जो कि मैंने अभी रिसेंट मेरा बर्थडे गया तो मैंने कुछ उससे पहले और कुछ उस दिन जो मैंने बुक्स खरीदी थी ना, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी किताबें ली थी। तो इसमें से ना एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अब तक मैंने जैसे अमेज़ॉन से बुक्स मंगवाती थी तो बुक्स ठीक आती थी, बट इस बार मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मैंने वहाँ से जितनी बुक्स मंगवाई थी ना, उसमें से मैंने शायद 6 या 7 किताबें मंगवाई थी, उसमें से 4 से 5 किताबें ना वो नकली आई हैं। और मतलब एक वो जो फीलिंग होती है ना पढ़ने की, वो नहीं आ रही है उसमें। मैंने एक किताब पढ़ी और मेरे को उस किताब को पढ़ने की उसमें से कोई फीलिंग नहीं है। मतलब अजीब सा लग रहा था मेरे को बुक्स पढ़ने में। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ मैंने कौन कौन सी किताबें मंगवाई थी। तो सबसे पहले जो मैंने बुक मंगवाई थी वो थी सिद्धार्थ। ये इस बुक के राइटर हैं हरमन हेज, इस बुक के राइटर हैं और मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है। 200 रुपये की ये बुक है। तो ये जो बुक है इसमें सिद्धार्थ की स्टोरी दी हुई है। जैसे आप ये देख सकते हैं ना, बुक्स के जो पेजेस है ना, ये देखकर ही हमें कई बार लग जाता है, मतलब देखकर लगता ही है कि इतने ज़्यादा चमक रहे हैं ये पेजेस। और थोड़ा इसका कवर भी इस तरह से है कि आप हाथ में लेते हैं तो आपको, अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ना एक असली बुक नहीं है, ये एक उस बुक की कॉपी है। तो मैंने जो पर्सनली अब ये सोचा है कि मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं जितनी बुक्स लूँ ना, मैं जाकर स्पेशली दुकान से ढूंढ ढांड कर किताबें लेकर आऊँ, कि चाहे वो दिल्ली में कहीं भी मिलती हों वहाँ से किताबें ले आऊँगी। क्योंकि इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि इस तरह की, पैसे तो लगे हैं चलिए कोई बात नहीं, बट जब ये किताबें इस तरह की आई ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर भी मैं शेयर करती हूँ मैं कौन कौन सी किताबें जो है मैंने अपने लिए वहाँ से मंगवाई थी। एक ये बुक मैंने मंगवाई थी, ये बुक को मैंने पढ़ा है। इसमें सिद्धार्थ और एक गोविंद लड़का है, उन दोनों की स्टोरी है, किस तरह से वो महात्मा बुद्ध से मिलते हैं और वही एक उनकी स्टोरी जो है वो चलती जाती है, किस तरह से उस सिद्धार्थ को जो एक लाइफ का लेसन एक नदी से मिलता है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। अगली किताब फिर ये दूसरी है, रस्किन बॉन्ड जी की किताब है, देवदारों के साए में। 8 बेहतरीन नई कहानियां हैं इसमें। ये भी मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 250 रुपये इस बुक की MRP है। इसका भी कवर सेम वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया, और इसके पेजेस भी वैसे ही हैं। क्योंकि वही फिर से बात है कि किताब हमें लेकर पता लग जाता है कि वो किस तरह की। तो ये इसकी भी मैंने स्टोरी पढ़ी है, वो थोड़ी सस्पेंस वाली स्टोरी है। अगर कुछ इस तरह की स्टोरीज आप पढ़ना चाहते हैं सस्पेंस की, कुछ मर्डर से रिलेटेड, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, देवदारों के साए में। अगली बुक फिर से मैंने एक और मंगवाई थी, ये भी मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है, द्रौपदी की महाभारत। चित्रा बनर्जी देवागढ़नी की ये बुक है, फीमेल राइटर हैं वो, मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 500 रुपये इस बुक की MRP है। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं फिर से ये फेक नकली बुक्स के बारे में मंगवा क्यों रही हूँ, बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई बार है जो ऐसा, मतलब बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि हिंदी में बुक्स ना बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, आपको प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाते। अगर हम क्रॉसवर्ड में भी जाकर देखती हूँ ना, जैसे हमारे पास में क्रॉसवर्ड है, वहाँ भी मैं जाती हूँ तो वहाँ भी बहुत कम बुक्स मिलती हैं। तो फिर लगता है कि चलो अमेज़ॉन पे मिल रही हैं तो हम यहाँ से मंगवा लेते हैं। तो कई बार सही भी आती हैं, बट कई बार कॉपीज़ भी आती हैं। तो वो जब कॉपीज़ आती हैं तो वो नहीं अच्छा लगता है। तो बट इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे बुक्स जो है वो बाहर मिल सके। तो बात फिर वही होती है कि किताबें जो है ना, अब जैसे ये बुक मैंने बहुत ढूंढी थी, मुझे हिंदी में कहीं मिल जाए, बट मुझे नहीं मिल रही थी, इवन क्रॉसवर्ड पर भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मेरे को ये मजबूरन जो है, मेरे को मतलब मजबूरन के ही तो आने के बाद मुझे पता लगा कि ये बुक जो है वो इस तरह से आई है। आप देख सकते हैं इसका जो कवर पेज है किस तरह का है, और ये जो इसके पेजेस किस तरह के। इसी राइटर की अगर मैं दूसरी किताब आपको दिखाऊं, जैसे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, इसका कवर पेज कैसा है और इसका कवर पेज कैसा है। और ये दोनों किताबें मैंने सेम एक साथ मंगवाई थी। तो किस तरह से, आप पीछे से भी आप देखिए, यहाँ पर मंजुल पब्लिकेशन हाउस का ये लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पर ये पीछे इसकी साइज भी देखिए कितना छोटा है, और साथ में इनके पेजेस का डिफरेंस भी देखिए कि इसके पेज कैसे हैं, इसके पेज कैसे हैं। तो आप खुद देखिए, अगर आप रीडर हैं तो आपको पढ़ने में कौन सी बुक किस तरह से लग सकती है।
तो ये बुक मतलब दोनों एक साथ आई थी, एक सही से आई और एक सही नहीं आई। इसका पेज जो है वो सिंपल एक ग्लॉसी पेज है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं बीच बीच में ये बूटियाँ सी नज़र आ रही हैं, आप देखेंगे तो ये शाइन कर रही हैं क्योंकि ये असली किताब है, जबकि आई दोनों ऑनलाइन है और आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ असली आ रही है, कौन सी नकली आ रही है। तो ये बुक चित्रा बनर्जी देवाकर्णी जी की ही बुक है। इस बुक के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। इसमें द्रौपदी के बारे में अपने बारे में बताया है और द्रौपदी के हिसाब से उसके प्रोस्पेक्टिव से महाभारत किस तरह से हुई उसकी स्टोरी जो है वो इस बुक में दी गई है। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक फिर से यही बुक है, ये भी मेरे को एक कॉपी बुक ही मिली है, ये भी मंजुल पब्लिकेशन हाउस की है। ये बुक भी मेरे को इंग्लिश में तो इजीली मिल रही थी, हिंदी में नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसी क्योंकि सभी इकट्ठी मंगवाई थी, उसमें से कुछ असली आई कुछ कॉपीज़ आई, तो वही किताबें हैं। इसके भी पेजेस देखिए इस तरह से ही वैसे ही पेजेस हैं। ये बुक है एलिफ शफाक की बुक है, द 40 रूल्स ऑफ लव, इंग्लिश में भी इसी नाम से आती है, मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 500 रुपये इस बुक की भी MRP है। ये भी मैंने पढ़ी नहीं है, जो किताबें मैंने पढ़ी थी वो मैंने आपको अभी बताई हैं। ये जैसे जैसे पढ़ी जाएगी इनकी स्टोरी जो है आपको आपके साथ शेयर की जाए। फिर से ये बुक है, इस बुक को मैं अभी पहले मैं खरीद चुकी थी। इसमें किसी कंपनी का कोई नहीं है कि कौन इसका प्रिंटिंग हाउस है, हार्ड कवर की ये बुक है, इस तरह से ये बुक है। और जब मैं अभी अपने बर्थडे वाले दिन में क्रॉसवर्ड गई थी वहाँ मुझे ये बुक दिखी थी। इसका कवर पेज अलग था, इसका सब कुछ अलग था और ये पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक थी। बट मेरे को ये बुक आई है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई तो ये मेरे को इस तरह से ये बुक आई हार्ड कॉपी के साथ। तो ये भी उस बुक की कॉपी ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि बात फिर वही आती है कि बुक्स जो है वो हमें मिलती नहीं है। तो ये भी की बुक है पिंजर, ये मैंने बुक जो ली है तो ये भी पढ़ूंगी। तो इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी है बट मैंने देखी नहीं है, तो इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। अगली बुक और है, ये जो मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई है, प्रभात प्रकाशन की बुक है। 300 रुपये इस बुक की MRP है। काफ्का की लोकप्रिय कहानियाँ। काफ्का का बारे में मैंने बहुत सुना था कि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मेरे को लगा कि उनकी एक स्टोरी पढ़ी जाए, तो मैंने ये बुक मंगवाई है। तो पढ़ के देखते हैं इसमें उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें उन्होंने किस तरह से क्या क्या स्टोरीज दी हुई है। एक और मंगवाई है, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश जी की ये बुक है। राजकमल पेपर बैग पब्लिकेशन हाउस है। इसका 500 रुपये इस बुक की MRP है। तो ये बुक ओरिजिनल आई है और इस बुक के पेजेस जो है आप देख सकते हैं और थोड़ी मोटी है, स्टोरी पढ़ी जाएगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी जल्दी। जैसे मैंने अभी बताई थी आपको, चित्रा बनर्जी देवाकर्णी जी की ये बुक है। सीता के परिप्रेक्ष्य से, सीता रायण मतलब रामायण में जो है सीता ने किस तरह से क्या क्या उनके विचार थे उस बारे में ये बुक लिखी गई है। मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ही ये बुक है। 500 रुपये इस बुक की MRP है। चाहे बुक महंगी हो बट वो ओरिजिनल तो हो, मेरे को वो फील नहीं होता है, बट वो बुक ओरिजिनल होनी चाहिए क्योंकि मैं महंगी बुक भी ले लेती हूँ। अगली बुक है, ये किताबें मैंने अभी क्रॉसवर्ड से, जब मैंने अभी बताया आपको क्रॉसवर्ड गई थी मैं, तो मैं क्रॉसवर्ड से लेकर आई थी। पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है। अमृता प्रीतम जी की बुक है, दिल्ली की गलियाँ। इसमें भी स्टोरीज दी हुई हैं, तो किस तरह से लिखा है। अमृता प्रीतम एक लोकप्रिय लेखिका है और दिल्ली की गलियाँ उनका एक चर्चित उपन्यास है। तो इसमें देखेंगे कौन सी स्टोरी जो है उनकी दी गई है। तो ये तो क्रॉसवर्ड से तो हमें मालूम है कि अगर हम फिजिकल जाकर वहाँ से बुक लेकर आते हैं तो ओरिजिनल बुक्स ही मिलती हैं। ये बुक है निर्मल वर्मा जी की बीच बहस में, इसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो ये भी मैं पढ़ूंगी और आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। राजकमल पेपर बैग की इसका पब्लिकेशन हाउस है और 250 रुपये इस बुक की जो है वो MRP है। तो शॉर्ट स्टोरीज जो है वो आप इसमें दी गई। अगर आपको कोई ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई बुक पढ़ने के लिए, यात्रा वृत्तांत जिसे कहा जाता है, तो वो बुक पढ़ने के अगर आप शौकीन हैं तो निर्मल वर्मा जी की ये बुक पढ़ सकते हैं, चीड़ों पर चांदनी। तो इस बुक का पब्लिकेशन हाउस भी राजकमल पेपर बैग पब्लिकेशन हाउस है और 250 रुपये इस बुक की MRP है। तो ये बुक भी जो मैं देखते हैं कि किस बारे में लिखी गई है। तो ये बुक्स जितनी मैंने ली हैं इसमें अभी मैंने ये बुक्स अभी पढ़नी है, तो जैसे जैसे पढ़ती जाऊंगी आपके साथ उनकी जो समरी है वो शेयर करती जाऊंगी, जिससे कि आपको बुक लेने में इजी हो सके। तो आज का ये जो हमारा बुक हॉल था वो यहीं तक था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।